दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक महामुकाबला हैदराबाद और गुजरात की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला पूरी तरह से गुजरात की टीम के नाम रहा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गुजरात और हैदराबाद की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने आई, जहां गुजरात के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे थे, इसलिए फैंस को उनसे बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस ने संभाली, जहां पहले ही ओवर से कमिंस ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए। इसी वजह से पहले ओवर से केवल 5 रन आए, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी। लेकिन इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज थोड़ा आक्रामक अंदाज में नजर आए। ओवर की शुरुआती गेंदों पर साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी शानदार टाइमिंग के साथ कट शॉट लगाया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया। इन दो बेहतरीन शॉट्स की बदौलत गुजरात ने इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि हैदराबाद की टीम ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रही, क्योंकि तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने मिड ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। शॉट मिस टाइम हुआ और विकेट के पीछे मौजूद हेनरिक क्लासेन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ गुजरात को पहला झटका लगा और शुभमन गिल 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज जोश बटलर। गुजरात को उनसे तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे ने इस ओवर में शानदार अनुशासन दिखाया। उन्होंने लगातार अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में गुजरात सिर्फ 2 रन ही जोड़ सकी। इसके बाद चौथे ओवर में पैट कमिंस ने फिर से अपनी धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने जोश बटलर और साई सुदर्शन दोनों को पूरी तरह बांध कर रखा। बल्लेबाज कई बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कमिंस की सटीक गेंदबाजी के सामने उन्हें सफलता नहीं मिली। पूरे ओवर में केवल सिंगल्स ही निकले और कुल 4 रन आए। वहीं फिर 5वें ओवर में एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी के लिए आए। इस बार जोश बटलर ने शुरुआत में शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। ऐसा लगा कि अब गुजरात की टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन रेड्डी ने बेहतरीन वापसी करते हुए अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक दिया। उन्होंने धीमी गति और सटीक लाइन का शानदार इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस ओवर में चौके के बाद सिर्फ 1 रन ही आया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद फिर से प्रफुल्ल हिंगे के हाथों में थी। उन्होंने आते ही गुजरात को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, जिस पर जोश बटलर ने स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। इसी के साथ जोश बटलर 7 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की टीम मुश्किल में फंसती दिखाई दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए निशांत सिंधु। उन्होंने आते ही सकारात्मक अंदाज दिखाया और दबाव कम करने की कोशिश की। प्रफुल्ल हिंगे के उसी ओवर की आखिरी 5 गेंदों में निशांत ने 2 शानदार चौके लगाए, जिससे गुजरात को थोड़ी राहत मिली। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए, जिसके बाद 7वां ओवर करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए, जहां इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज उस समय शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस ओवर में सभी की नजरें युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु पर टिकी हुई थीं। निशांत ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे और इस ओवर में भी उनका वही आक्रामक अंदाज देखने को मिला। हालांकि ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना और ऐसा लगा कि गेंदबाज ने बल्लेबाज को बांध लिया है, लेकिन तीसरी गेंद पर निशांत सिंधु ने जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया।
इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी निशांत रुके नहीं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा बल्ला चलाया और मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ते हुए ओवर का शानदार अंत किया। अब 8वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा, लेकिन उनका स्वागत गुजरात के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन ने बेहद शानदार अंदाज में किया। ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। हालांकि इस चौके के बाद ईशान मलिंगा ने शानदार वापसी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। बाकी की गेंदों पर उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके चलते इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन ही आए। इसके बाद 9वां ओवर करने के लिए शाकिब हुसैन गेंदबाजी करने आए। शाकिब ने आते ही शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी शुरू की और गुजरात के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहा था। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था और 10वां ओवर लेकर खुद हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस मैदान पर आए। कप्तान ने आते ही अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर के दौरान निशांत सिंधु एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह शानदार बल्लेबाजी कर रहे निशांत सिंधु 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और गुजरात के ड्रेसिंग रूम में फिर से जोश भर दिया। इसके बाद 11वां ओवर लेकर एक बार फिर ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए। शुरुआत में उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को संभलकर खेलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब 12वें ओवर में हैदराबाद के स्पिनर शिवांग कुमार गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। गेंद लगातार टर्न हो रही थी और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में असफल नजर आ रहे थे। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल लेकर ही संतोष करते दिखाई दिए। शानदार गेंदबाजी के चलते इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए, जिसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर शाकिब हुसैन गेंदबाजी करने लौटे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने तेजी से दौड़कर 2 रन लिए और अगली ही गेंद पर उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद शाकिब हुसैन ने बेहतरीन वापसी की और आखिरी 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अब 14वें ओवर में फिर से शिवांग कुमार गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार ये ओवर पूरी तरह गुजरात के नाम रहा। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगा दिया। इसी चौके के साथ साई सुदर्शन ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी भी पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया और ओवर की 5वीं गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 15वां ओवर लेकर एक बार फिर कप्तान पेट कमिंस गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उनका स्वागत वाशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका लगाकर किया। हालांकि चौका खाने के बाद पेट कमिंस ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधकर रख दिया। आखिरी 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन ही दिए और गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए थे, जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने क्लास की झलक दिखाई और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार गई और स्टेडियम में बैठे गुजरात के फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि इसके बाद ईशान मलिंगा ने जबरदस्त वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसी वजह से इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आ सके। अब बारी थी 17वें ओवर की और गेंदबाजी करने आए शाकिब हुसैन। गुजरात की टीम एक मजबूत फिनिश की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी ओवर में मैच ने बड़ा मोड़ ले लिया। ओवर की एक गेंद पर साई सुदर्शन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। उन्होंने गेंद को हवा में जरूर खेला, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। बाउंड्री लाइन पर खड़े प्रफुल्ल हिंगे ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। जैसे ही कैच पूरा हुआ,
पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि साई सुदर्शन शानदार पारी खेलते हुए वापस लौट रहे थे। उन्होंने गुजरात के लिए 44 गेंदों पर 61 रन की बेहद अहम पारी खेली। अब मैदान पर आए जेसन होल्डर, लेकिन शाकिब हुसैन ने दबाव बनाए रखा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी कि अभी गुजरात बड़े शॉट्स लगाने वाली है। जिसके बाद 18वां ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आ सके। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था और हर गेंद बेहद अहम बन चुकी थी। जहां 19वें ओवर में फिर से ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने पहले लगातार 2 चौके लगाए और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया। इस ओवर से गुजरात को पूरे 18 रन मिले। अब आखिरी ओवर करने आए शाकिब हुसैन। ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेते हुए अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की, लेकिन 5वीं गेंद पर शाकिब ने जोरदार वापसी करते हुए सुंदर को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 33 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाए। इसके बाद आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर गुजरात की पारी को शानदार अंदाज में खत्म किया। इसी के साथ गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए और हैदराबाद के सामने जीत के लिए 169 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जिसके बाद हैदराबाद की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी और हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने आए 2 बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। उम्मीद थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक अटैकिंग शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन आज मैदान पर कुछ और ही देखने को मिला। जहां गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने नई गेंद अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को थमाई और सिराज ने आते ही मुकाबले का पूरा रंग बदल दिया। पहले ही ओवर में सिराज ने ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। फिर ओवर की एक गेंद पर ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। इसी के साथ ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज ईशान किशन, जबकि दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा मौजूद थे। फिर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए खतरनाक तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार और बेहद लंबा छक्का लगाकर फैंस को उत्साह से भर दिया। लेकिन कगिसो रबाड़ा भी इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत शानदार वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर रबाड़ा ने एक तेज शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और अभिषेक शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। अभिषेक ने सिर्फ 4 गेंदों पर 6 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब हैदराबाद के लिए क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज ईशान किशन और स्मरण रविचंद्रन। हालांकि रबाड़ा के ओवर की समाप्ति ईशान किशन ने शानदार अंदाज में की। आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन बाउंड्री लगाई, जिसके चलते इस ओवर में कुल 13 रन आए। हालांकि रन जरूर आए, लेकिन 2 बड़े विकेट गिरने की वजह से दबाव अब भी हैदराबाद के ऊपर बना हुआ था। जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार स्मरण रविचंद्रन ने आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोले और मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन चौथे ओवर में एक बार फिर कगिसो रबाड़ा ने मैच का रुख पलट दिया। पहली ही गेंद पर रबाड़ा ने एक तेज शॉट ऑन लेंथ गेंद डाली। ईशान किशन ने उसे खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर जोश बटलर के दस्तानों में समा गई। ईशान किशन सिर्फ 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और उन्होंने रबाड़ा के उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा। इस पूरे ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लग सका और सिर्फ 1 रन ही आया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद एक बार फिर कगिसो रबाड़ा के हाथों में थी। रबाड़ा ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों को दबाव में रखा और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर हैदराबाद को चौथा और बेहद बड़ा झटका दे दिया।
स्मरण रविचंद्रन मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश में गेंद हवा में खेल बैठे, जहां कप्तान शुभमन गिल ने आसान सा कैच पकड़ लिया और स्मरण रविचंद्रन बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। अब हेनरिक क्लासेन का साथ देने मैदान पर आए सलिल अरोड़ा। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक हैदराबाद की हालत पूरी तरह खराब नजर आई। पहले 6 ओवरों में हैदराबाद की टीम सिर्फ 32 रन ही बना सकी, और वो भी अपने 4 बड़े विकेट गंवाकर। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर, लेकिन इस बार सलिल अरोड़ा ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। ओवर की शुरुआत से ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही मौके पर सलिल ने शानदार टाइमिंग के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद उसी ओवर में सलिल ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए दूसरा चौका भी बटोर लिया। वही फिर अब 8वां ओवर लेकर एक बार फिर आए आज के सबसे खतरनाक गेंदबाज कगिसो रबाडा। ये उनके स्पेल का आखिरी ओवर था और रबाडा इसे भी यादगार बनाना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत की 5 गेंदों पर इतनी सटीक गेंदबाजी की कि बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। इन 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने बेहतरीन समझदारी दिखाई। उन्होंने गेंद को आखिरी समय तक देखा और थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाकर ओवर खत्म किया। अब मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 9वां ओवर फिर से जेसन होल्डर को सौंपा गया, लेकिन इस बार उनका स्वागत किया हेनरिक क्लासेन ने। ओवर की पहली ही गेंद पर क्लासेन ने ऑन साइड की दिशा में जोरदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसी चौके के साथ हैदराबाद का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब शायद हैदराबाद वापसी कर सकता है, लेकिन जेसन होल्डर अनुभव के खिलाड़ी है और उन्होंने तुरंत शानदार वापसी की। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद होल्डर ने अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह बदल दी। अगली 5 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया और सिर्फ 2 रन ही दिए। गुजरात की टीम लगातार दबाव बनाए हुए थी। अब मैच का 10वां ओवर शुरू हुआ और कप्तान शुभमन गिल ने गेंद सौंपी अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही अपनी ऊंचाई और बाउंस का शानदार इस्तेमाल किया। शुरुआत की 3 गेंदों पर बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। फिर ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने हैदराबाद को एक और बड़ा झटका दे दिया। सलिल अरोड़ा गेंद को खेलने की कोशिश में बल्ले का किनारा दे बैठे और गेंद सीधे विकेटकीपर जोश बटलर के दस्तानों में चली गई। जहां सलिल अरोड़ा ने 13 गेंदों पर 16 रन की उपयोगी पारी खेली, इस विकेट के बाद अब हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन असली तूफान तो अगले ओवर में आना बाकी था। 11वां ओवर लेकर एक बार फिर जेसन होल्डर आए और इस ओवर ने मैच पूरी तरह गुजरात की झोली में डाल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। हल्का सा किनारा लगा और गेंद सीधे जोश बटलर के हाथों में चली गई। क्लासेन सिर्फ 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन होल्डर यहीं नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने पॉइंट की दिशा में चौका लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पहले से मौजूद वॉशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए। अब हैदराबाद की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब क्रीज पर आए कप्तान पेट कमिंस और उनके साथ थे शिवांग कुमार। हैदराबाद को अब किसी चमत्कार की जरूरत थी, जिसके बाद 12वां ओवर लेकर फिर प्रसिद्ध कृष्णा आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर पेट कमिंस ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनभेदी छक्का जड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर में जेसन होल्डर ने एक और विकेट निकालकर हैदराबाद की बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी। शिवांग कुमार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद हवा में खेल बैठे और एक बार फिर जोश बटलर ने कैच पकड़ लिया। शिवांग सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद की ओर से मैदान पर आए प्रफुल्ल हिंगे। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने पेट कमिंस ने फिर आक्रमण किया। पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का और दूसरी गेंद पर शानदार चौका। ऐसा लग रहा था कि कमिंस आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने तुरंत जवाब दिया। ओवर की चौथी गेंद पर कमिंस ने गेंद को हवा में खेल दिया और बाउंड्री पर मौजूद मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच पकड़ लिया। पेट कमिंस सिर्फ 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद का आखिरी विकेट बचा था, जिसके बाद 15वां ओवर लेकर आए राशिद खान और उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया। प्रफुल्ल हिंगे आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे।
जोश बटलर ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए बेल्स उड़ा दी। प्रफुल्ल हिंगे स्टंप आउट हो गए और इसी के साथ हैदराबाद की पूरी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई और गुजरात ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 82 रन से अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने प्ले ऑफ के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कगिसो रबाड़ा, जेसन होल्डर या फिर पूरी गेंदबाजी यूनिट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।